ज़िला नारोवाल की ये तहसील शकरगढ़ अपनी खूबसूरती, ज़रख़े ज़मीन और तहज़ीबी रिवायत के लिए जानी जाती है। इसका रेलवे स्टेशन महज एक मुसाफिर खाना नहीं बल्कि बर्रे सग़ीर के माजी का एक ऐसा गवाह है जो गुज़रते वक्त की कई दास्तानें अपने अंदर समेटे हुए है। बरतानवी दौर हुकूमत में तामीर होने वाला ये स्टेशन कभी इस खित्ते की रग जां हुआ करता था, जहाँ से ज़िंदगी और तिजारत का सफ़र जुड़ा था। क्या आप जानते हैं इस तारीखी स्टेशन से सिर्फ आम मुसाफिर ही नहीं गुजरे बल्कि यहाँ से एक ऐसी शख्सियत का सफ़र भी जुड़ा है जो आगे चलकर फिल्मी दुनिया का एक मारूफ और लेजेंडरी अदाकार बना। जी हाँ, अपने ज़माने के मशहूर भारतीय अदाकार देवानंद का ताल्लुक इसी खित्ते से रहा है। मैं पंजाबी हूँ पर मैं गुरदासपुर का रहने वाला। अच्छा, तो पंजाबी देखो, जब पार्टीशन हुआ है ना तो गुरदासपुर बड़ा झगड़ा था उस वक्त। गुरदासपुर पंजाब जाएगा, पाकिस्तान जाएगा कि हिंदुस्तान जाएगा। और मेरे पिताजी, मेरे फादर गुरदासपुर में थे और मैं बम्बई में था। तारीखी हवालों और रिवायत के मुताबिक देवानंद साहब अपनी जवानी के अयाम में हुसूल इल्म के लिए इसी शकरगढ़ रेलवे स्टेशन से ट्रेन पर सवार होकर आगे की तालीम के लिए नारोवाल और लाहौर जाया करते थे। ये वही रेल की पटरियां हैं जिन पर गुजरकर एक नौजवान ने फन और अदाकारी की दुनिया में बुलंदियां छूने का ख्वाब देखा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसी हैरत अंगेज़ जगह पर मैं पहुंचा हूं जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये ख़ास तौर पे इंडिया वालों के लिए, जो इंडिया में लोग मौजूद हैं, एक बहुत मारूफ फिल्मसाज और अदाकार डायरेक्टर जो थे इंडिया के देवानंद साहब, उनका ये शहर है। यहाँ पे वो पैदा हुए थे। गालिबन 1923 या 1929 की उनकी यहाँ की पैदाइश थी। उनके वालिद साहब भी इसी शहर में वकालत किया करते थे। और ये वो रेलवे स्टेशन है शकरगढ़ का जो सन 2000 से बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है और देवानंद साहब का इस रेलवे स्टेशन से क्या ताल्लुक़ है, ये सब जानेंगे। और ये रेलवे स्टेशन अब कैसा दिखता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। कुछ लोग भी हमारे साथ लोकल मौजूद होंगे जो हमें तारीख़ के जो झरोकों में लेके जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो आज तक कोई नहीं जानता। ये पुरानी इमारतें हैं जो कि अब ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया से मुझे लगता है उनको ताल्लुक़ है, कोई वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मकबूल अहमद नक्शबंदी है। अच्छा। और मैं गोल्ड के नाम से मशहूर हूँ। गोल्ड के नाम से? जी जी, मैं टिकटॉकर बनाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि आप यहीं के रहने वाले शकरगढ़ के? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ की पैदाइश है मेरी। अच्छा, ये बताएं कि ये रेलवे स्टेशन जो है कब से आप इसको देख रहे हैं बंद हुआ है? ये मेरे होश में लास्ट टाइम जब मैंने सफ़र किया ना इधर, मैं अपने वालदा और वालदा के साथ ना वालिद और वालदा के साथ गया था। मैं यहाँ से मैं लाहौर के लिए निकला था। अच्छा, ट्रेन चलती थी? हाँ, तब चलती थी। 1998 की बात है। अच्छा, लास्ट 1998। अच्छा, ठीक है, तो हिसाब लगा लें कि तब मेरी 13-14 साल एज थी। अच्छा जी अच्छा जी, अच्छा, तब की बात है। तब आपने सफ़र किया यहाँ से? हाँ, यहाँ से मैंने सफ़र किया। क्या आपको याद है कि आपको पता हो कि यहाँ कौन कौन सी ट्रेनें आया करती थी, रुका करती थी और जाया करती थी, कौन से स्टॉप होते थे उनके? मुझे इतना पता है कि हमने जाना था फैसलाबाद। यहाँ से हम सवार हुए, हम यहाँ नारोवाल गए। अच्छा। नारोवाल से फिर आगे लाहौर के लिए निकले। फिर ट्रेन आगे से? हाँ, ट्रेन से। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर वहाँ से आप फैसलाबाद गए? फैसलाबाद गए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, ये एक बहुत बड़ी सहूलत थी जो शकरगढ़ के लोगों के लिए, क्योंकि आप ज़ाहिर शकरगढ़ से आपका ताल्लुक़ है। रेलवे एक सस्ता लोगों के लिए वो ज़रिया होता है सफ़र का, तो ये अब शकरगढ़ के अंदर ख़त्म हो चुका है। इसके हवाले से क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं लोगों को? भाईजान, मेरे दिल में जो दर्द है ना, जो शकरगढ़ का रहने वाला जो लोकल है, उसके दिल का दर्द मैं आपको बयान करता हूँ अपनी ज़ुबान से। यहाँ अगर यहाँ रेलवे फिर से बहाल हो जाए ना, तो कारोबार जहाँ 25% है ना शकरगढ़ में 100% हो जाए। ये जो कपड़े वाले हैं, ये जो मोबाइलों वाले हैं, ये जितने भी संतकार हैं, यकीन करें खुशहाल हो जाएं। और किराए की बात नहीं है कि यहाँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ ट्रेन का किराया 1000 रुपया कर देना गवर्नमेंट, तो फिर भी यहाँ के लोकल खुश होंगे। पता क्यों? क्योंकि यहाँ से बिल्टी करवाओ माल, फिर ले के आओ। इतनी की जलालत है। मैं एक कार्टून बेचता हूँ ना, एक कार्टून बेचता हूँ मोबाइल, मेरा मोबाइल का काम है। एक कार्टून बेचता हूँ तो जनाब 1000 है, 1000 रुपया लगता है। तो मैं लैदा आता हूँ, मेरा माल लैदा आता है। अगर वही यानी कि मैं वहाँ से बिल्टी कराऊँ, साथ में एक डब्बे में मेरा माल पड़ा हुआ, एक में मैं बैठ के हूँ चिल करता हुआ हूँ। ठीक है जी। मेरा दिल, ये तो आपने सवाल किया ना कि यहाँ से चलने का क्या नुकसान है, मुझे लगता है कि मेरी नस्लों को नुकसान है।
ओहो, सही मेरी बात है। पूरी नस्लों को नुकसान है यहाँ ना ट्रेन चल के। यहाँ ट्रेन चलनी चाहिए और एक की बजाय 10 ट्रेनें यहाँ से डेली की निकलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई ये देखें, लोग यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है एक बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जनाब, जी। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक दा अच्छा, बड़ा मुझे ये एहसान बताएं, है। इस रेलवे स्टेशन के हवाले से कोई तारीखी चीज़ मैंने सुनी है कि देवानंद साहब यहाँ पे सफ़र किया करते हैं स्टेशन जी से। बिल्कुल इदां दी गल है वीरे, क्योंकि एक बहुत बड़े स्टार सन इंडिया दे सुपरस्टार, ते ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੋਲਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਫਿਰ वापस आ जाए। वापस आ जाए, बिल्कुल। हमारी भी दुआ है और हम अपील भी करेंगे। मुझे लेकिन ये बताएं, क्योंकि देवानंद साहब एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, फिल्म साज थे, कमाल थे, कमाल थे, कमाल थे, लाजवाब थे वो। ये बात यकीन करे जब हम सुनते हैं ना बड़ों से, हाँ। वो यहाँ से अपने वो ट्रेन पकड़ते थे और अपनी तालीम हासिल करने के लिए नारोवाल और लाहौर में पहुँचते थे। अच्छा। यकीन करे जब वो वक्त हमें भी याद आता ना, तो हमारे दिल में भी हलचल होती है कि यार हमने भी वो वक्त देखना दोबारा। क्या कभी यहाँ पे देवानंद साहब आए अपने घर को विजिट करने, अपने शहर को विजिट करने के नहीं, लिए? हमने तो नहीं ये देखा, बिल्कुल नहीं कभी देखा। सुना भी नहीं? नहीं। क्या आपको पता है किस मोहल्ले में रहा करते थे वो? ये हमें मालूमात नहीं है नहीं इतनी। है। भाई बड़े लोग कहते हैं हाँ। और काफ़ी मैंने सुना कि यार यहाँ से जाते थे। अच्छा, यहाँ से ठीक है ना? जाते थे वो। तो इस ट्रेन के हवाले में हम ये कहना चाहते हैं कि ये चलनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने बचपने में ना मैंने सफ़र तय किया था हाँ। लाहौर का। अच्छा। यकीन करे जब वो सफ़र मुझे याद आता है ना, तो दिल में बहुत दर्द होता है। दर्द होता है। ओह, यकीन करें बहुत ही कैंट वो दौर था। तकलीफ होती है उस बहुत चीज़ ज़्यादा को सोच के। तकलीफ होती है जी। चले, बहुत आइए शुक्रिया। ज़रा आज़म भाई आइए से। जी, आज़म भाई से बात करते हैं। कैसे हैं आज़म भाई? जी अल्लाह का शुक्र। आज़म भाई बिल्कुल हीरो लग रहे हैं इस टाइम। आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस रेलवे स्टेशन के हवाले से? रेलवे स्टेशन पे हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसको बहाल किया जाए। अच्छा, बहाली के लिए ज़ाहिर है उनको फंड्स की ज़रूरत होगी, फिर वो ये कहेंगे कि यहाँ से हमें क्या इतना मुसाफिर या इतनी चीज़ें मिलेंगी कि हम देखिए ट्रेन जी, ये सर्विस। हमारी बहुत बड़ी माशाल्लाह तहसील है, ठीक है। बहुत से गांव लगते हैं हमारे शकरगढ़ शहर को, बहुत बड़ी तहसील है, तो यहाँ बहाली बहुत ज़रूरी है ताकि अवाम को सहूलत मुयस्सर। तो आप लोगों ने कभी दरख्वास्त दी है रेलवे को? नहीं, हमारे बड़ों को पता नहीं है, तो हमने तो कभी दरख्वास्त नहीं तो दी। आप लोग जवान लोग हैं, आप लोग दरख्वास्त दें उनको, जी बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है ना। ये हर इंसान जो भी इधर वीडियो अपना शूट करते हैं वो सबको तो पता चल ही जाता है, ठीक है ना। तो हम तो ये पैगाम देंगे अपनी हुकूमत को, इसको बहाल किया जाए, मेहरबानी। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत मेहरबानी। अभी भाई मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो इन भाइयों ने बोतल वोतल मंगा के पिलाई है, बड़ी मेहमान नवाजी की है। जैसा नाम है शकरगढ़ का, वैसे लोग भी हैं शक्कर की तरह। तो आइए अब आपको दिखाता हूँ ये रेलवे स्टेशन की जो हालत है। ये अंग्रेज़ दौर का बना हुआ रेलवे स्टेशन है। अब देखिए मिट चुका है, तहसील शकरगढ़, ये इस रेलवे स्टेशन का नाम था तहसील शकरगढ़, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। पुरानी यादों के साथ ही जैसे यादें रह जाती हैं, ऐसी तरह ये तख्ती रह गई है। और इसकी ये देखें हालत ये हो चुकी है। ये गेट होगा यकीनन उस दौर में यहाँ पे लोग जो आते होंगे, यहाँ से एंटर होते होंगे। ये देखें ये इमारत खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। और यहाँ से ट्रेन जो है इंडिया जाती थी, इंडिया का पठानकोट, वो बताता हूँ आपको। ये देखें ये यहाँ पे ये जो बेंचेस थी, अब उनका ये हाल हो चुका है, ख़त्म हो चुकी हैं। और ऊपर से जो छतें हैं वो देखें उसके पीसीस जो है ना टूट चुके हैं, बड़े बड़े दीवार में दरारें आ चुकी हैं। ये देखें ये बेंचेस जो हैं इनके जो तख्ते होते हैं वो गायब हो चुके हैं। और इसके जो जब सामने से एंटर होते हैं इसके अंदर, ये देखें ये माहौल है। ये रोड आता होगा यहाँ पे, ये पार्किंग एरिया होगा यकीनन, ये सारा रेलवे का इलाका है। और ये देखें ये इसका फ्रंट था, यहाँ से एंटर होते थे। इसकी लेकिन हालत जो है अब बहुत ही खस्ता हो गई है। मेरे ख्याल से अगर इसको बनाया भी तो उसको पूरा तोड़ के बनाना पड़ेगा। ये विंडो थी और यहाँ पे टिकट विंडो थी, टिकट लिए जाते था, यहाँ से लोग बुक कराते थे या उसी टाइम लेते थे। और ये देखें ये इमारत जो है अब इस तरह की है, ये बंद कर दी गई है। अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है, उसके बाद इसमें कोई काम नहीं हुआ, बल्कि इमारत अब जो है ना ख़त्म हो चुकी है। इसके बारे में ये है सन 2000 के अंदर इसकी जो है
इस रेलवे स्टेशन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और इससे पहले जो है यहाँ पे अक्सर जो ट्रेनें थी वो पटरी से उतर जाती थी, डीरेल हो जाती थी, जिसकी वजह से बहुत खस्ता हाली का शिकार हो चुका था। तो इसको लेके इन्होंने बजाय इसकी बेहतरी करते, लेकिन इसको बिल्कुल बंद कर दिया। तो भाई ये देखें, ये रेलवे ट्रैक है, कहाँ है रेलवे ट्रैक? ओहो, रेलवे ट्रैक गायब हो गया भाई यहाँ से। ये देखें, ये यकीनन यहाँ पे ये ट्रैक होगा, यहाँ पे एक ट्रैक इधर दबा होगा कहीं, ये एक तो मुझे नज़र आ रहा है, एक इसका साइड वहाँ दबा होगा कहीं, लेकिन वो गायब हो चुका है। और उसके बाद ये दूसरा जो साइड ट्रैक था वो ये नज़र आ रहा है। और यहाँ से ट्रेन जो है इंडिया के पठानकोट को जाया करती थी और लाहौर को जाती थी। और ये शकरगढ़ जो अब जो तहसील है, अब तहसील है ये नारोवाल की, लेकिन पहले ये गुरदासपुर की तहसील हुआ करती थी। गुरदासपुर में आता था नारोवाल भी और शकरगढ़ भी, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो ये फिर शकरगढ़ की तहसील बन गई। और यहाँ से रेलवे की जो पटरी है, ये लाइन जो है ये इंडिया तक जा रही है। इसके आगे भी एक स्टेशन है जिसको पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन कहते हैं। आज मेरे पास टाइम बचा नहीं, वरना मैं वहाँ पे भी जाके वो आपको आखिरी रेलवे स्टेशन ज़रूर दिखाता, लेकिन मैंने कहा आज आइए आपको दिखाता हूँ ये रेलवे स्टेशन। ये इसकी भी हालत है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक एरिया है। यहाँ पे तो दोबारा से सारा कुछ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये गुड्स ट्रेन के जो कुछ बोगीज़ हैं, एक बोगी ये खड़ी है और एक बोगी वो सामने खड़ी है, लेकिन क्या खूबसूरत, मुझे तो अभी भी उजड़ने के बाद भी बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन लग रहा है। जब ये ऑपरेशनल होगा तो तब इसकी क्या हालत होगी, क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन रहा करता होगा। ये देखें, ये लाइट्स लगी हैं भाई, हाय 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 हाय, ये लाइट्स जलती होंगी कभी। और ये देखें दरख्त अभी पड़े हैं, उजड़े पड़े हैं, सामने बोर्ड लगा है, वो हो ये भाई रेलवे स्टेशन की इस टाइम पे हालत हो चुकी है। और जो सबसे मज़े की बात है, ये वो रेलवे स्टेशन है जहाँ से देवानंद साहब अपने सफ़र किया करते थे अपनी स्टडी के लिए, नारोवाल और लाहौर जाया करते थे ट्रेन के अंदर, इसी स्टेशन से बैठ गए। ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त थी जो मुझे लगी कि मैंने कहा आप लोगों को बताया जाए। और ये शहर देवानंद साहब का शहर है, इसी शहर में वो पैदा हुए थे और उनके वालिद साहब यहाँ पे वकालत किया करते थे। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।